न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर। इन दिनों देश की सियासत में दो मुद्दे काफी शिद्दत के साथ सुर्खियों में बने हुए हैं, एक कोरोना वैक्सीन तो दूसरा किसान आंदोलन। इन दोनों ही मामलों में कहीं तकरार है तो कहीं राहत और सौगात भी है। कोरोना वैक्सीन को मुफ्त मुहैया कराने को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम ने पीएम को पत्र लिखा है, तो देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को 100 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इससे 80 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या इससे आंदोलन को लेकर प्रदेश के किसानों पर कुछ असर होता दिखाई देगा। वहीं वैक्सीन को लेकर लिखे गए खत पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर तंज कसा। मध्य प्रदेश में किसानों को मिली बड़ी सौगात और छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी घमासान के बीच क्या बन रहा है माहौल, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना महामारी रफ्तार पकड़ती दिखाई देने लगी है, तो वहीं वैक्सीन को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। इस बीच राज्य सरकार प्रदेश में जल्द वैक्सीन मुहैया कराने के प्रयास में लगी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, कोरोना की वैक्सीन छत्तीसगढ़ को भी जल्द और निःशुल्क मुहैया कराई जाए। सीएम बघेल ने कहा, किसी भी तरह से छत्तीसगढ़ वैक्सीन के मामले में पीछे न रह जाए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। बढ़ते संक्रमण पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है, किसी भी तरह की कोताही न बरतें और समय पर इलाज कराएं, इससे मौत के आंकड़ों में भी गिरावट आएगी। तो वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार और वैक्सीन की केंद्र से मांग पर भाजपा ने फिर से आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सचिदानंद उपासने ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वैक्सीन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पत्रबाजी करके अपनी नाकामी पर पर्दा डालने का काम सीएम करते आए हैं। पत्र लिखने वाले सीएम पहले खुद ही केंद्र पर आरोप लगा रहे थे और अब केंद्र सरकार वैक्सीन की व्यवस्था को लेकर खत लिखते दिखाई दे रहा है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार वैक्सीन की व्यवस्था नहीं कर रही है। इसलिए प्रारंभिक रूप से यदि आपको कोई लक्षण दिखाई दे तो तत्काल उसकी जांच कराना चाहिए। जांच ही एकमात्र उसका सॉल्यूशन है। और दूसरा ये है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने और हाथ मुंह लगातार धोते रहें। इसका पालन करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये बिना जन सहयोग के, प्रत्येक व्यक्ति के जागरूकता के बिना ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए सभी से मैं अपील करता हूं कि इसे गंभीरता से लें, दूरी मेंटेन करें, हाथ मुंह की सफाई करते रहें, मास्क लगाएं, तो इससे बचा जा सकता है। लगातार माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि इसकी समुचित व्यवस्था की जाएगी, जैसे देश के सभी राज्यों के लिए व्यवस्था होगी, समान व्यवस्था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस बात को लेकर माननीय मोदी जी प्रतिबद्ध हैं। ये केवल पेपर पत्रबाजी करके अपनी निष्क्रियता, अपनी कर्मण्यता, अपनी नाकामी, इस पर पर्दा डालने का एक कुत्सित प्रयास हमेशा से मुख्यमंत्री जी करते रहे। उसी का ये प्रमाण है कि इस प्रकार से और वैक्सीन के नाम पर भी राजनीति ये कर रहे हैं, टकराव की राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत ही इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्यजनक है। इस प्रकार से प्रदेश की जनता का हित नहीं, या अहित कर रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे रायपुर ऑफिस का। रायपुर संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई। इस खबर पर बात करेंगे। निधि, वैक्सीन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और उसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत जो है एक अलग रंग में रंगती नजर आने लगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, वैक्सीन की मांग की जा रही है, कोरोना संक्रमण एक बार फिर पैर पसारता जो है छत्तीसगढ़ में दिखाई देने लगा है। किस तरह देखें इस पत्र को और वैक्सीन को लेकर जिस तरह से सियासत होती दिखाई दे रही है? वैक्सीन जो है देखने को मिल रहा है। बात करें का जो बैठा हुआ संक्रमण है वो आने वाले में देखने को मिलेगा, देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम बात पिछले 2 से 3 दिनों में आपका आंकड़ा है वो 46 के पार जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो सारे चीज को लेकर तो राज्य सरकार है वो लगता है कोशिश कर रही है
कि कोरोना पर एक बार फिर से जो पुरानी स्थिति हुई थी वो ना हो सके। इसके लिए जैसे ही वैक्सीन की चर्चाएं होने लगी, वैक्सीन को लेकर खबरें आने लगी कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन आ सकती है, तत्काल रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि जो कोरोना की वैक्सीन है उसे जल्द से जल्द जैसे भी आती है उसकी पहली खेप छत्तीसगढ़ में भी भेजी जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ कोरोना की वैक्सीन से पीछे ना रह जाए। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कल ही प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने को लेकर भी केंद्र से अनुरोध किया है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस वैक्सीन को लेकर अब जो भाजपा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, उस पर भाजपा हमलावर होते आ रही है। उनका यही कहना है कि केवल अपनी निष्क्रियता को छुपाने के लिए शुरू से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रों की राजनीति करनी शुरू कर दी थी और एक बार फिर कोरोना की वैक्सीन को लेकर पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। ये वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जो केंद्र पर आरोप लगा रहे थे कि अब तक कोरोना की वैक्सीन की व्यवस्था केंद्र सरकार ने नहीं की है और अब वे ही उनसे पत्र लिखकर वैक्सीन छत्तीसगढ़ में भेजने का और उसे निःशुल्क उपलब्ध कराने का आग्रह कर रहे हैं। तो निश्चित ही वैक्सीन को लेकर अब हमें सियासत देखने को मिल रही है। अगर बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार हर वो व्यवस्था कर रही है जिसकी वजह से कोरोना की रोकथाम की जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसी जानकारी मिली थी उस मुताबिक जनवरी के अंतिम और फरवरी के शुरुआती दौर में ही वैक्सीन आने के कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए अगर बात करें तो डाटा जो है छत्तीसगढ़ राज्य ने तैयार कर लिया है, जिसमें 3,500 कर्मी जो है एम्स अंबेडकर अस्पताल के उन कर्मियों की सूची केंद्र को पहले ही मुहैया करा दी गई है, ताकि पहले खेप की अगर दवाइयां आती हैं तो जो चिकित्सक हैं उन्हें पहले उपलब्ध कराई जाए। इसमें अगर हम विस्तार पूर्वक जानकारी दें तो जो 3500 कर्मचारियों की सूची दी गई है उसमें पहली खेप में लगभग 7,000 वैक्सीन आने की बात कही जा रही है। तो निश्चित ही वैक्सीन कोरोना इस पर जो सियासत का दौर है वो शुरू हो गया है। भाजपा लगातार हमलावर हो रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रों की राजनीति करते हैं और एक बार फिर उन्होंने पत्र की राजनीति करनी शुरू कर दी है। लेकिन अगर हम बात करें कि वैक्सीन की प्राथमिकता किन लोगों को देनी है, कैसे लोगों को देनी है, और मुख्य रूप से राज्य सरकार ने पहले खेमे में वैक्सीन लगवाने के लिए किनके नामों के सुझाव दिए हैं, जिसमें हमने कल ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चर्चा की थी और उन्होंने बताया कि एक लिखित में सुझाव उन्होंने दिया है। उनसे सुझाव मांगे गए थे कि जब कोरोना की वैक्सीन आती है तो प्राथमिकता सबसे पहले किसे मिलनी चाहिए, तो उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जो हेल्थ से जुड़े लोग हैं, जो चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, इसके अलावा जो पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, जो लगातार कोरोना के प्रबंधन के इंतजाम करते जा रहे हैं, इन सबको वैक्सीन पहले मुहैया करानी चाहिए, उन्हें पहले वैक्सीन लगाना चाहिए। इसके साथ मीडिया कर्मियों की भी उन्होंने बात कही है और ये सुझाव भी उन्होंने लिखित में दिया है कि फ्रंट लाइन पर कोरोना काल में रहते हुए अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ निभाने वाले लोगों को पहले वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए और ये टीकाकरण जो है उन्हें पहले लगाया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल निधि, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तैयारी करती पूरी नजर आ रही है भूपेश बघेल सरकार के वैक्सीन कितने चरणों में लगाई जानी है, वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है किस तरह की जानी चाहिए और शुरुआत में किसको दी जानी चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया कराएगी, पैसों में दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी, किस तरह दी जाएगी, इसको लेकर अभी स्थिति फिलहाल साफ होती दिखाई नहीं दे रही है। इसको लेकर क्या कहें? जी बिल्कुल, अगर बात सियासत की जाए तो पूरी सियासत केवल राशि और निःशुल्क वैक्सीन के वितरण को ही लेकर देखने को नजर आ रही है, जिसमें अगर बात की जाए तो शुरू से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये मांग करते आ रहे हैं कि जो केंद्र से वैक्सीन उपलब्ध होगी वो निःशुल्क उपलब्ध हो। और एक जो पत्र कल उन्होंने लिखा उसमें भी एक तो उन्होंने मांग ये की कि वैक्सीन जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराया जाए ताकि छत्तीसगढ़ वैक्सीन के मामले में पीछे न रह जाए, और इसके अलावा उन्होंने निःशुल्क उपलब्धता की भी मांग जो है वो केंद्र से की है कि निःशुल्क अगर वैक्सीन उपलब्ध होगा तो उसका लाभ सीधे छत्तीसगढ़ को होगा। इससे पहले हमने एक बयान जो है वो आपको दिखाया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जिसमें उन्होंने ये कहा था
कि अगर हम केंद्र की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं तो ये भी आवश्यक है कि केंद्र हमें यानी कि पूरे राज्यों को जो वैक्सीन है वो निःशुल्क उपलब्ध कराए, और अगर वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है तो केंद्र की गाइडलाइन का किसी तरह से कोई मतलब नहीं निकलता है। तो निश्चित ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगर बात करें तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार को वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, लेकिन केंद्र की तरफ से अब तक कोई सुझाव या फिर कोई भी जवाब नहीं आया है कि वैक्सीन को राशि के हिसाब से दी जाएगी या निःशुल्क दी जाएगी। तो पूरी जो सियासत है वो वैक्सीन के निःशुल्क और राशि में किस तरह से उसे देना है, तो इस वितरण को लेकर है। तो फिलहाल जो भाजपा है वो अपने आरोपों का दौर शुरू किए हुए है, लगातार आरोप लगा रही है, और इस पत्र को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि एक बार फिर वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं। जी बिल्कुल निधि, ये तो रही बात वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की तैयारियां सरकार करती दिखाई दे रही है। वहीं वैक्सीन को लेकर जिस तरह से पत्र लिखा है उसको लेकर भी सियासत होती दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल स्थिति देखी जाए तो छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति फिलहाल सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अगर छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति की बात करें तो निश्चित ही पिछले कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें तो काफी स्तर जो है वो कोरोना का हमें गिरता नजर आ रहा था। ग्राफ भी काफी कम नजर आ रहे थे, कोरोना के जो नए मरीज है वो भी काफी कम मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही त्योहारिक सीजन खत्म हुआ, चुनाव खत्म हुआ, क्योंकि एक तरह से देखा जा रहा था कि मरवाही उपचुनाव भी थे, और ऐसी स्थिति में काफी भीड़ की स्थिति, सार्वजनिक स्थिति भी हमें देखने को मिली। तो उसके पश्चात की अगर हम अभी की बात करें तो 1800 से ज्यादा मरीज रोज जो है पूरे प्रदेश से पाए जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे जो गंभीर बात है और चिंताजनक बात है वो है मौत के आंकड़े। मौत के आंकड़े निश्चित ही लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर पिछले 3 ही दिनों के आंकड़ों की बात करें तो 46 से ज्यादा जो मरीज है वो कोरोना का शिकार हुए हैं, और इसके अलावा 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस अभी लगातार हैं और जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। लेकिन ऐसे बहुत से मरीज हैं जो ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर भी जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो मौत का आंकड़ा है वो सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि निश्चित ही अगर कोरोना का जो टेस्ट है वो समय पे हम करवाते हैं, समय पर इलाज मिलने के पश्चात जो कोरोना से हुई मौतें हैं उसके आंकड़ों में निश्चित ही कमी आएगी। जी चलिए, जुड़ने के लिए तमाम के लिए निधि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह इस पत्र का जवाब निकलकर सामने आता है कि वैक्सीन मुहैया कराने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को पत्र लिखा, और वह भी निःशुल्क वैक्सीन मुहैया कराया जाए इसको लेकर उन्होंने जो है पत्र में बात कही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी आगामी दिनों में वैक्सीन और कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से क्या कुछ तस्वीर सामने आती है।